आज़ादी शायद जितना बोलने में आसान है उतनी ही मुश्किल अपनी आज़ादी को किसी से छीनने में। हाय गाइस, मैं हूँ रश्मि और वेलकम बैक टू माय चैनल। अपने डिसीजन को खुद लेने के रास्ते में शायद तुम्हारे अपने भी साथ छोड़ देंगे। रोटी कमाने से रोटी बनाने तक का सफ़र तुम्हें खुद ही तय करना होगा, लेकिन तुम डरना नहीं। हर कदम पे ऐसा लगेगा कि शायद तुमने गलत डिसीजन लिया है, लेकिन तुम पीछे मुड़ना नहीं, क्योंकि जो तुम्हारे अपने होंगे वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और अगर कोई रिश्ता सिर्फ तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाने से चल रहा है, तो फिर तो ये लोग कभी तुम्हारे अपने थे ही नहीं। रिश्ते के नाम पे व्यापार कर रहे थे, और ये परंपरा शायद हर घर में चली आ रही है। परंपरा जहाँ घर में अगर किसी ने दुख तकलीफ उठाई है तो वो भी तुम्हें हर पल जताया करेंगे कि अरे हमने तो इससे भी बड़े बड़े दुख झेले हैं, बहुत पीड़ाएं झेली हैं। तो क्या शायद हमारे अपने, हमारे बड़े जितना दुख तकलीफ उठाए हैं, वो दुख तकलीफ हमें भी उठानी पड़ेगी बराबरी करने के लिए? क्या ये परंपरा है या एक दूसरे पे थोपी गई अपने किसी चीज में स्टैंड ना लेने का तरीका है कि शायद हम अपने आप को जस्टिफाई करें कि हमें ये दुख उठाना पड़ा था। आपने वो दुख इसलिए उठाया क्योंकि आपने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, और अब आप उसे पास ऑन कर रहे हैं हमारे पे। हाय गाइस, तो परंपरा से मुझे याद आया कि हमारे बिहार में एक परंपरा होती है। हर एक फेस्टिवल, हर एक त्योहार के पहले हम नहाए खाए मनाते हैं, जिसमें हम प्योर वेजिटेरियन खाना बनाते हैं और उसे सात्विक तरीके से बनाते हैं, बिना लहसुन बिना प्याज के। और खाना बनाने से पहले, खाना नहीं, हम उसे एक्चुअल में प्रसाद बोलते हैं। तो प्रसाद बनाने से पहले हम घर की सफाई करते हैं, किचन की अच्छे से सफाई करते हैं। उसके बाद में फिर सफाई करने के बाद हम खुद नहाते हैं और पूजा करते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का, किसी भी त्योहार का, ये जो नहाए खाए मनाने का जो परंपरा चला आ रहा है, मुझे जहाँ तक लगता है ये परंपरा इसलिए है ताकि आप जो नेक्स्ट डे जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करने वाले हैं, जो पूजा आप करने वाले हैं, तो उसके एक दिन पहले ये आपके बॉडी को, आपके माइंड को डिटॉक्स करता है, क्लींस करता है, ताकि आप जो नेक्स्ट डे पूजा परफॉर्म करने वाले हो, आप पूरी तरीके से वहाँ पे अवेलेबल रहो। आपके माइंड में जो भी निगेटिविटी चल रही हो, जो भी चीज़ें इधर उधर की चल रही हो, वो आप ऑलरेडी एक दिन पहले से उसको क्लींस कर रहे होते हैं। क्योंकि आप जब भी वो क्लीनिंग कर रहे हैं, जब भी वो काम कर रहे हैं, तो आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड कंटिन्यू चल रहा है कि आप ये प्रोसेस क्यों कर रहे हैं। तो आप जो भी आपके माइंड में निगेटिविटी आते रहती है, आप उसको हटाकर और अपने जो पूजा आपने, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, तो मैं, क्योंकि कल कृष्णा जन्माष्टमी है, तो मैं उसके लिए नहाए खाए का प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मेरे माइंड में वो जो भी निगेटिविटी है, मैं उसको हटाकर और कृष्णा महामंत्र का जाप कर रही हूँ, या तो कृष्णा भजन कर रही हूँ। सो जो भी फेस्टिवल के रिगार्डिंग जो भी परंपरा बनाई गई है, मुझे लगता है कि उसके पीछे यही थॉट रहा होगा कि अगर फेस्टिवल एक दिन है तो उसके एक दिन पहले हम नहाए खाए करेंगे, ताकि आपका ये माइंड क्लींजिंग, आपके बॉडी डिटॉक्स, माइंड डिटॉक्स की जो प्रोसेस है वो एक दिन पहले से शुरू हो जाए, और आपको टाइम टाइम पे ये फेस्टिवल आपके बॉडी को, माइंड को क्लींस करते रहे, डिटॉक्स करते रहें, ताकि आप अपने लाइफ में अच्छा करते रहो, आप अपने लाइफ में हैप्पी रहो। और बस मुझे ये एक रीज़न लगता है। और यस,
जो कृष्णा जन्माष्टमी है ये सबको पता है, बताने की ज़रूरत है नहीं कि हम वैष्णव के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। एज भागवतम, एज भगवत गीता हमें पता है कि कृष्ण जन्माष्टमी हम सेलिब्रेट करते हैं, विष्णु भगवान का बाल रूप को हम सेलिब्रेट करते हैं। और हमें ये भागवतम में और भागवत के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि द ओनली अल्टीमेट गॉड इज कृष्णा। हम चाहे किसी की पूजा करें, किसी भी देवी देवता को माने, बट वो सारे पूजा जो है वो हम कृष्णा को करते हैं। मतलब हमारा जो फल होता है उस पूजा का वो हम उनको देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कि हम